नमस्कार, सवाल छत्तीसगढ़ का आप सभी का दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर चूहे, दीमक और चिड़िया संग्रहण केंद्रों का धान चट कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये दावा है जिले के बागबहरा संग्रहण केंद्र के संचालकों का। यहाँ करीब 18,433 क्विंटल धान गायब हो गया। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर दीमक, चूहों और चिड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। मतलब ये जीव 10 महीने तक बिना रुके लगातार हर घंटे करीब 256 किलो धान खाते रहे और इस वजह से सरकार को 5 करोड़ 71 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। हालांकि संचालकों के दावे पर पूरी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। कीट, जानवर, सीपेज और शॉर्टेज से इतर ये भ्रष्टाचार का मामला भी कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है। और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है चूहों की मार या फिर भ्रष्टाचार। किसानों के खून पसीने से उपजाया गया धान सही समय पर कस्टम मिलिंग नहीं करने और सोसाइटी और धान संग्रहण केंद्रों में सूख गए, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। ताजा मामला सामने आया महासमुंद जिले के 5 धान संग्रहण केंद्रों से, जहां हजारों टन धान रखे रखे सूख गए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही है और भाजपा जांच कर कार्रवाई करने की बात कहती है। तो वहीं धान संग्रहण केंद्र प्रभारी और जिला विपणन अधिकारी से सुखद बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। महासमुंद जिले में विपणन वर्ष 2024 से 25 में 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 11,04,273.24 टन धान खरीदा गया। धान उपार्जन केंद्रों से 22,08,887.52 टन धान जिले के 5 संग्रहण केंद्र महासमुंद, बागबहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली में रखा गया। 9 से 10 माह बाद धान संग्रहण केंद्रों से जिले के राइस मिलर और अन्य जिलों के राइस मिलरों के साथ कस्टम मिलिंग की गई, जिसमें 8,211.64 टन धान का शॉर्टेज आया। महासमुंद में 2,067.31 टन, बागबहरा में 1,810.56 टन, पिथौरा में 675.18 टन, बसना में 1,396.36 टन और सरायपाली में 1,718.80 टन का शॉर्टेज आया, जिसे लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस जहां भाजपा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। भ्रष्टाचार तो आप चूहे के नाम पर भी करने लग गए और मैं सोचता हूँ पूरे जिले के चूहे को सरकार गिनती करवाए और पूरे जिले के चूहा इतने धान को नहीं खा सकते। जो भी शॉर्टेज आया है, जो भी उसमें पे गलतियाँ हुआ है या बता रहे हैं कि जो जिसको नोटिस मिला उसने इस टाइप का जवाब दिया है, उसके बारे में जांच करवाएंगे। धान शॉर्टेज और चूहा के चट करने पर धान संग्रहण केंद्र प्रभारी और जिला विपणन अधिकारी चूहे के द्वारा धान चट करने की बात को इनकार करते हुए धान शॉर्टेज को सुखद बता रही हैं। लंबे अवधि में भंडारण होने की वजह से वहाँ जो प्रदर्शित हो रही है मात्रा, वो सुखद की मात्रा है। जिले के 5 संग्रहण केंद्र हैं, जिसमें टोटल 2,28,000 मीट्रिक टन धान रखा गया था, जिसमें 2,20,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। बाकी जो 8,126 मीट्रिक टन जो धान है, जो सुखद के रूप में आया है। गौरतलब है कि शासन धान उपार्जन केंद्रों में सूखत नहीं मानती और धान संग्रहण केंद्र में 2% का शॉर्टेज मानती है, पर जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में 3.57% शॉर्टेज आया। बहरहाल शासन प्रशासन इस शॉर्टेज पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो चूहों की मार या फिर भ्रष्टाचार, इस पर बड़ा सवाल है कि आखिरकार हुआ क्या। जिस तरह से आरोप लगते रहे, सुखद बताया जा रहा है, तो कुछ इसे कहते हैं कि चूहे जो है वो चट कर गए। कि हकीकत क्या है, इसको पड़ताल करने की भी कोशिश करेंगे। महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हुई और इसके बाद खरीदी के बाद उठाव में देरी हुई, जिसके कारण धान खरीदी व्यवस्था चरमरा गई। जिले में 40 लाख क्विंटल से अधिक धान 182 केंद्रों में जाम है और समितियों में जगह खत्म हो रही है। कई केंद्रों पर तो धान खरीदी आने वाले समय में रोकनी पड़ सकती है, जिससे किसानों को धान बेचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
तो छत्तीसगढ़ सहित कई ऐसे जिले हैं, महासमुंद जिले में भी 15 नवंबर से सरकार ने धान खरीदी शुरू की समर्थन मूल्य पर, लेकिन सही समय पर धान का उठाव नहीं हुआ, जिसके कारण खरीदी के बाद धान का उठाव का जो जिम्मा है वो हालांकि मार्कफेड का होता है, लेकिन विपणन विभाग के द्वारा इस बार ट्रांसपोर्टरों के द्वारा धान का उठाव करवाने की जो स्थितियां है वो निर्मित होने के बाद खरीदी केंद्रों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिला मुख्यालय के आसपास करीब अगर हम देखें तो दर्जनों ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर बकायदा निरीक्षण उनका किया गया और कई जगहों पर तो धान जाम की तस्वीरें आई। एक तरफ धान का जो उठाव है वो ये कहा गया कि नहीं हो रहा है, इससे समिति जो प्रभारी है वो और किसान बेहद चिंतित और परेशान नजर आए। महासमुंद में देखिए 2067.31 टन, तो बागबहरा में 1810.56, पिथौरा में 675.18 टन, तो बसना में 1396.36 टन। जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में इसी तरह के हालात दिखे जहां 3.57% का शॉर्टेज आया है। तो चूहों की मार या भ्रष्टाचार है, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि महासमुंद में धान शॉर्टेज पर आखिरकार जिस तरह का सियासी घमासान है वो छिड़ा हुआ है। धान खरीदी के बाद शॉर्टेज का ये जो मामला है वो लगातार गहराया हुआ है और महासमुंद में 8,211, तो महासमुंद के 5 संग्रहण केंद्रों में 3.57% धान शॉर्टेज और जांच के घेरे में व्यवस्था जो है वो लगातार सामने आई है। जिला मुख्यालय के आसपास करीब दर्जनों धान खरीदी केंद्रों का हाल ही में निरीक्षण किया गया और उसके बाद ये भी सामने आया कि शासकीय आंकड़े कह रहे हैं कि जिले में अब तक 182 खरीदी केंद्रों के माध्यम से 5,75,019 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। और इसी विषय पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। कई तरह के सवाल भी उठेंगे। सवाल छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो पर बीजेपी नेता है गौरी शंकर श्रीवास जी। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, महासमुंद में 182 उपार्जन केंद्रों में खरीदी के बाद 8,211 टन धान का शॉर्टेज मिलता है, क्या समझे ये प्रशासनिक चूक है या फिर सुनियोजित गड़बड़ी? देखिए, प्रशासनिक चूक है कि सुनियोजित गड़बड़ी है कि वास्तविक कारण है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, किसी को बचाने का, किसी को छिपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। सारी चीजों को हम स्वीकार करते हुए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कवर्धा का चाहे मामला हो, महासमुंद में भी जांच हो रहा है और कवर्धा में तो तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी का भी हमने गठन किया है और जो वहाँ के अधिकारी थे, DMO थे, उसको तत्काल वहाँ पे हटाया है। निलंबन की कार्रवाई के लिए भी राज्य सरकार को वहाँ के जिला प्रशासन ने प्रेषित किया है। तो यहाँ पे किसी को छिपाने का प्रयास नहीं है। लेकिन एक बात हमको मानना पड़ेगा कि धान खरीदी में ये कहीं भी नहीं है कि जितना धान आता है उतना 100% वहाँ पे पाया जाए। बहुत सारे अन्य कारणों से कमी आती रही है। 2019-20 में लगभग 33 लाख टन धान खरीदी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय सड़ चुका था। इसका हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक एक धान उपार्जन केंद्र का ब्यौरा हमने दिया था। ये बात हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया था, ना किसी पे कार्रवाई की थी। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी महासमुंद में जो मामला आया है ये भी गंभीर मामला है। तो राज्य सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रही है। कहीं किसी समिति प्रबंधन ने या किसी समिति ने गड़बड़ी करने का प्रयास किया होगा तो निश्चित तौर पर उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई करेंगे। जी, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। उचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से आपने कई ऐसे मुद्दे हमने देखा है कि लगातार आप उठाते रहे, लेकिन जिस तरह का ये मुद्दा सामने आया है, शासन प्रशासन पर सवाल उठे हैं, बीजेपी अपनी बात रखती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, आखिरकार क्या समझे, असल स्थिति क्या है? जो शॉर्टेज कागजों में ज्यादा दिख रहा है या फिर जमीन धरातल पर कुछ अलग ही है? श्वेता, ये बात जरूर है कि बहुत सारे मुद्दे उठाते आए हैं, लेकिन हर विषय में मैं कहूं कि अगर सरकार की गलती और कोसना सबसे आसान काम है, बजाय उसको किसी तरीके का उसको लॉजिकल एंड कोई सॉल्यूशन अगर हम दे पाए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो या सरकार हो, कि उनके नेतृत्व में या उनकी छत्रछाया में इस तरीके के घोर पाप किए जाते हैं। जिस तरीके से चूहे खाने वाला जो इंसिडेंट है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कहना चाहूंगा, मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि इसमें सरकार की मुखिया की गलती है या सरकार का इसमें दोष है या सरकार के लोग इन्वॉल्व है। सबसे आसान काम है किसी पे दोषारोपण करना। लेकिन हकीकत में कहूं कि ये अधिकारी स्तर पर ऐसी त्रुटियां और गलतियां और कॉन्स्पिरेसी होती है। ये
जिले स्तर की चीजें ऐसी होती हैं, जिले स्तर पर चीजें होती हैं, इन पे कठोर कार्रवाई की जरूर शीर्ष नेता से या शीर्ष नेतृत्व से या शीर्ष के अधिकारियों से आप कर सकते हैं। नो डाउट कि ये भी बात नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल है। सुखद के आड़ में अपने जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो निश्चित तौर पे इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाग ऐसे ही हैं, इनके अच्छे खासे लोग भी जो है अब सलाखों के पीछे भी है इस विभाग के लोग, जो कृत्य जिन्होंने किए हैं इस तरीके के पाप होते हैं। और ये केवल एक ही पार्टी के लोग नहीं, या एक ही पार्टी की विशेष की तरफ होता था और अभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, जब से छत्तीसगढ़ बना है लोग अपनी व्यवस्थाएं भी बनाते चले आ रहे हैं। तकलीफ ये है कि यहाँ प्रैक्टिकल चीजें होती नहीं। प्रैक्टिकल इन लोगों की जो एस्पेक्ट है, जो सोच और समझ है, जो मैं कहूँ कि ये फ्रेंडली, किसान फ्रेंडली तो मैं इसे नहीं कहूंगा, या राइस मिलर्स के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस इनने बना के रखे हुए हैं। सुखद का एक रेशियो है, उसकी आड़ में खेल हो रहे हैं, लेकिन ये खेल जो है वो जिला स्तर के है। तो ये तकनीकी रूप से क्या नई चीज की जा सकती है, या किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, क्योंकि बड़े स्केल में 27-28 लाख किसानों से धान खरीदी करनी है, लंबे चौड़े टारगेट रहते हैं, तो व्यवस्थाएं तो होती है। तो कितने अच्छे ढंग से इसे अपनाया जाए और उस पर एग्जीक्यूट किया जाए, उस पर मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए, और कोई नए नवाचार या टेक्नोलॉजी इस पे अडॉप्ट करनी होगी। या तो आपकी शॉर्टफॉल है, गोडाउनिंग में शॉर्टफॉल है, या उठाव में शॉर्टफॉल है, या आपके सिस्टम जिसमें आप खरीदी कर रहे हैं और जो आप मार्केट और जो इनका विपणन का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन है वो कहीं बैठ नहीं पा रहा है। तो ये त्रुटियां आप, मैं कहूँ कि प्रशासकीय स्तर पे मोटा मोटी आप समझिए इसको, प्रशासनिक स्तर पे त्रुटियां है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन की कुछ समस्त विभागों में कमी दिखती है जी। ऐसा। और करप्शन जहां तक है कि इसमें करप्शन का जो एंगल है उससे तो इनकार नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पे फिलहाल इस जगह पे बड़े स्तर के जो है वो अलग है। वो 8,000 करोड़ का हमको जो लगा है, जो नुकसान हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है कि एक्सेस धान खरीदी को जो हम लोगों ने 1950-1920 रुपए में जो बेचा है, जो धान बिक रहा है, वो राइस मिलर्स को किस तरीके से उठाव हमने करवाया है जोर जबरदस्ती करके, या जो भी है। तो हुआ है, करप्शन तो होता है, लेकिन ये वाला करप्शन केंद्र स्तर का या राज्य स्तर का या राजधानी स्तर का या इंद्रावती महानदी भवन के स्तर का नहीं है। ठीक है, द्वारकाधीश जी भी हमारे साथ हैं, यादव जी हैं, कांग्रेस विधायक है। बहुत बहुत स्वागत है यादव जी आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले द्वारकाधीश आपसे ही समझना चाहेंगे, महासमुंद में जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि 8,211 धान का शॉर्टेज हुआ, इसको घोटाला बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। क्या लगता है आखिरकार ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि प्रशासनिक चूक से अलग है? घोटाले की आरोप नहीं लगा रही है, एक घोटाला हुआ है। घोटाला जो हुआ है उस बात को कांग्रेस भी बोल रही है और मीडिया में भी ये बात चल रही है। घोटाले तो वास्तविक में हुआ है, शोकास नोटिस भी जारी हुआ। शोकास नोटिस जारी हुआ, उसमें कुछ अधिकारी ये भी लिखे हैं कि चूहे खा गए हैं, इसकी वजह सुक्ति का एक वजह चूहा जो धान को खा लिए वो भी है। ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, वास्तव में हुआ है ये घोटाला। तो किस बात से ऐसा लगता है, कोई प्रूफ ऐसा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वाकई में घोटाला हुआ है, चूक नहीं है? ये घोटाला ही हुआ है, और अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ये तो प्रारंभिक में आंकड़े आए हैं, इससे डबल जाएगा ये और आंकड़े। ठीक है, इससे डबल भी जाएगा। शिवास जी, आपको क्या लगता है, अगर 5 जिलों के धान संग्रहण केंद्रों में जो स्थितियां बन रही हैं, मानक जो बताए जा रहे हैं, इसमें शॉर्टेज की जो स्थितियां हुई है वो एक्चुअली बराबर क्यों आ रही है? देखिए, राजनीति शक शंका इसके आधार पर नहीं की जाती, सारी चीजें प्रमाणित होनी चाहिए। घोटाला हुआ है बोल रहे हैं मेरे साथी माननीय विधायक जी। इनकी सरकार के समय जो होता था तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कर्म हो रहा था, जो रानू साहू, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर लोग जो करते थे, सूर्यकांत तिवारी इनके जिले के करते थे, हो सकता है वो बहुत अच्छा कर्म कर रहे थे, उस समय बहुत अच्छा चीज हो रहा था, घोटाला नहीं हो रहा था, तब बोलने की स्थिति नहीं थी। अभी लेकिन बिना जांच के अभी माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। अब सोचिए, अभी तक जांच भी नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिस हुआ है। भाई जांच होगी, निष्पक्ष होगी। आपके सरकार के समय तो जांच भी नहीं होती थी, कार्रवाई भी नहीं होता था, ना किसी प्रकार से रिकवरी की जाती थी। हमने
कवर्धा में जो किया है वो एक राज्य सरकार का बड़ा फैसला है, और जो महासमुंद में करने जा रहे हैं, क्योंकि धान सिर्फ धान नहीं है, ये धान आप लोगों के लिए हो सकता है, ये वास्तव में किसानों का पसीना है, उसकी मेहनत है, छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान है। इस पे इस प्रकार की कोताही, लापरवाही विष्णुदेव जी की सरकार में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे महासमुंद का मामला हो, कवर्धा का मामला हो, अन्य जिस भी जिले में जहां भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होगी, निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसका जो खुलासा कोई कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय ने नहीं किया है, कवर्धा में जो हुआ वहां के नेता प्रतिपक्ष किसी ने नहीं किया है, अधिकारियों ने मॉनिटरिंग किया, सारी चीजें ऑनलाइन है। हम रोज डाटा सार्वजनिक कर रहे हैं, कितना धान खरीदी केंद्र में धान आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कस्टम मिलिंग के लिए उठाव हो रहा है, ये सारी चीजें ऑनलाइन है, तभी पता चल रहा है। विपक्ष तो कान में रुई लगाकर सोया हुआ है। भाई द्वारकाधीश जी वहीं के विधायक हैं, मुझे तो नहीं मालूम, अब मीडिया में आने के बाद वो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। इतने दिन से द्वारकाधीश यादव जी भी वरिष्ठ विधायक है, इन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, ना किसी धान खरीदी केंद्र में जाकर किसी प्रकार की सुध ली। भाई ये भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, बहुत सम्मानित विधायक है, बहुत सम्मान करता हूं इनका मैं। लेकिन मेरा साफ कहना है कि राज्य सरकार की, जिस बात को उचित शर्मा जी ने कहा, राज्य सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल नहीं उठाया सकता। जिला स्तर पर अगर कुछ अधिकारी इस प्रकार के कर्म को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस गति को प्राप्त करेंगे, और राज्य सरकार इस पर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेगी। जांच के बाद ये विषय आपके सामने फिर आएगा। ये बताइए श्रीवास जी, किस तरह की जांच होगी? स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी, विभागीय जांच होगी, किस तरह की जांच होगी? देखिए, जैसे कवर्धा में हमने जो जांच दल बनाया है उसमें मार्कफेड के भी अधिकारी हैं, जिला सहकारी बैंक के भी अधिकारी हैं, कृषि के भी अधिकारी, अलग अलग विभाग की एक कॉम्बिंग गश्त जैसी होती है वैसी हमने कमेटी का निर्धारण किया है। यहाँ पे भी वही होगा, जो लोग इस विषय को, धान खरीदी को जानते हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के लोग हों, कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग हों, मार्कफेड के लोग हों, ये सारे लोग इसमें, खाद्य विभाग के भी अधिकारी, ये सबको समाहित करते हुए इसकी जांच रिपोर्ट जल्द, और इसमें समय सीमा भी तय, ऐसा नहीं कि जांच का दायरा यह है कि 2, 4, 5 साल में आए। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ में कार्य कर रही है, जल्द जांच रिपोर्ट भी आएगी, आपके चैनल पे फिर इस विषय में डिबेट करेंगे। और जो दोषी होगा, ये कहने से नहीं चलेगा कि चूहा खा गया है, ये बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली बात नहीं। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, किसान होने के नाते मैं भी धान को उत्पादन करता हूँ, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। चूहे वाली जो बात सामने आ रही कि चूहे खा गए, कीट खा गए, आंशिक तौर पे होता है, आंशिक तौर पे ये होता है, बहुत थोड़े तौर पे, टनों टन चूहा खा जाए, ये परसेप्शन बिल्कुल भी कहीं भी सेट नहीं हो रहा है। ठीक है यादव जी, फिर क्या भ्रम है कांग्रेस को जब आरोप जिस तरह से लगा रही है, और ये भी कह रहे हैं श्रीवास जी कि आपके शासनकाल में भी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, धान संग्रहण केंद्रों में भ्रष्टाचार हुआ था, उस समय कुछ नहीं किया, लेकिन अब अगर जांच की बात कह रहे हैं श्रीवास जी तो उम्मीद रखना होगा। देखिए श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं, पहली सवाल तो ये है, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम लोग ना इस घोटाले को सामने लाए हैं, ना हम लोग को पता नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तरीय विधायकों की दल के साथ जांच करवाएं। इससे डबल 3 गुना का प्रमाण पत्र हम जांच कमेटी के पास प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जानकारी में नहीं है या कांग्रेस शिकायत नहीं की है, आप जांच करवा रहे हैं। जांच विधायक दल विधानसभा के सदस्यों के साथ बनाइए ना, कमेटी बनाए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उस कमेटी में रखेंगे तथ्य और जांच की बिंदु। लेकिन आप एक तरफ बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ नहीं है, जांच के पहले कांग्रेस घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ शोकास नोटिस जारी हो गया है, और आखिरी में आप ये बोलते हैं जांच शुरू है। ये सब बातें एक साथ कैसे? और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, इससे डबल घोटाला, डबल और 3 गुना भी घोटाला हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूक्ति नीति में नहीं मानती, सूक्ति का 1% भी सोसाइटियों को नहीं दिया जा रहा है। सूक्ति की धनराशि इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उनका मानना है कि सूक्ति नहीं है, तभी तो उनको नुकसान के लिए परसेंट तय नहीं है, 1%, 2% जो भी सूक्ति का है। इसके मतलब ये है कि सूक्ति है ही नहीं, और इतनी भारी मात्रा में सूक्ति हो भी नहीं सकता, ये भी तय है। और प्रारंभिक तौर पर जो आंकड़े आए हैं, कुछ ही सोसाइटी के आए हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ इससे 3 गुना ऊपर हुआ है। जी रुचित जी, दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है, सुखद है, क्या है इसके पीछे, कौन है जो कर रहा है खेल? देखिए, ये कह पाना तो मुश्किल है कि
कौन कर रहा है ये जांच का विषय हो सकता है कि क्या, लेकिन हुआ, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बात से सहमत हूँ कि यादव जी जो कह रहे हैं कि नो डाउट कि ऐसा हुआ होगा, और बिल्कुल ये योजनाबद्ध तरीके से निचले स्तर पे होता है। लेकिन सुखद का भी अपना एक परसेंटेज है, सुखद में इतनी चीजें नहीं दी जा सकती। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये छोटे स्तर पे सरकार जब किसी में काम करती है, तो चाहे वो बड़े कोई भी योजना में काम करे या करप्शन में काम करे, तो बड़ा ही करती है। छोटे करप्शन तो वर्तमान सरकार में तो संभव नहीं है। मैं आप जो भी वो करेंगे वो दादागिरी के साथ करेंगे, जैसे बालोद में जम्बूरी में हो रहा है, वो दादागिरी के साथ करप्शन करते हैं कि उनको पहले ही मालूम है कि टेंडर किसको देना है, करप्शन कहाँ करने हैं, किस खास को जाने हैं, कौन से करीबी है, आधा काम पहले हो जाता है, बाद में टेंडर खुलते, तो वो दादागिरी के साथ सरकार करप्शन करती है। ऐसा लुका छिपी का करप्शन वो नहीं करती, और लोकल स्तर और जिले स्तर पे तो बिल्कुल नहीं करती। तो ये जिले स्तर के जो करप्शन है वो जिले लेवल के लोग ही कर रहे होंगे, राज्य स्तर पे और महानदी स्तर पे नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सुखद का रेशियो और जो धान चूहे भी खाए जाते हैं, चूहे का भी रेशियो रहता है, उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है। तो ये चीजें अब जांच का विषय है, अब जांच तो होनी चाहिए। नो डाउट कि उन्होंने लिख के दिया, हम भी देख रहे थे कि उन्होंने लिख के दिया है कि चूहे खा गए। जो तर्क दिया जा रहा है श्वेता जी, वो चूहे का भी उसमें बड़ा रोल है। तो बात तो वहीं से आई कि उन्होंने ही तर्क दिया था, कोई कांग्रेस के लोगों ने अपने मन से या घर से निकाल के नहीं लाया था कि चूहे खा गए। वो उन्होंने ही, अधिकारियों ने तर्क दिया है और सो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है। तो नो डाउट कि ये जांच का विषय है, लेकिन सरकार के द्वारा आशीर्वाद से एकत्रित कराया जा रहा है, इसमें थोड़ा संशय है, इस पे जांच होनी चाहिए। ठीक है गौरी शंकर जी, एक बात ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि धान जब खरीदी स्टार्ट हुई तब बड़ा बारीकी से सब कुछ व्यवस्थाएं की जा रही थी। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कोई सीसीटीवी, स्टॉक रजिस्टर या फिर ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, उससे कुछ पकड़ नहीं आया, उसको मॉनिटरिंग नहीं की गई? उस पर मॉनिटरिंग हुई है तभी चीज़ें सामने आ रही है, और निश्चित तौर पर लगातार मॉनिटरिंग अन्य जिलों में भी जारी है। जहां भी गड़बड़ी मिल रही है, सारी चीज़ों को मैं बोला नहीं, इस बात को भारतीय जनता पार्टी में छिपाने का, किसी को बचाने का ये प्रयास नहीं होता। ये इनकी सरकार के समय होता था। हमारे सरकार में तो चाहे अधिकारी कोई कितना बड़ा भी हो, कितना बड़े पहुंच वाला हो, अगर उसने किसानों के हक पे डाका डाला है और गड़बड़ी की है, तो निश्चित तौर पर उसको नापा जाएगा। ये कार्रवाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ होगा, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं द्वारकाधीश जी, लेकिन अभी जांच हो जाने दीजिए। क्या उसमें तथ्य आता है? भाई, भारत देश की न्याय व्यवस्था में निश्चित तौर पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जांच के बाद सामने वाले क्या बोलते हैं इसको देखें, लेकिन कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से माननीय विधायक जी ने जिस बात को कहा कि आपकी सरकार के समय 33 लाख मीट्रिक टन धान शॉर्टेज था, उसका जवाब नहीं आया। ठीक है यादव जी, छोटा सा काउंटर आपका, समय की कमी है चूंकि। द्वारकाधीश जी, छोटा सा काउंटर आपका। काउंटर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, निष्पक्ष जांच होगी तो ये भ्रष्टाचार जो 5 करोड़ 7 करोड़ के बोल रहे हैं पूरे प्रदेश में, एक एक जिले में 10 करोड़ 15 करोड़ से भी ऊपर की सुक्ति के आड़ पे भ्रष्टाचार हुई है। भ्रष्टाचार करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी वर्तमान में खरीदी चल रही है, सरकार को पहले से अलर्ट होनी चाहिए, नीति ऐसी बननी चाहिए ताकि दोबारा हो ना सके। बिल्कुल, दोबारा ना हो सके। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है इस धान के मुद्दे पर, लेकिन सियासी घमासान जरूर छिड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो शासन धानोपार्जन केंद्रों में सूखत नहीं मानती, धान संग्रहण केंद्र में 2% का शॉर्टेज मानती है, पर जिले के जो 5 संग्रहण केंद्र है उसमें 3.57% का शॉर्टेज आया। बहरहाल शासन प्रशासन इस शॉर्टेज पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह की जांच होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।